Hey guys, what's up? My name is Aniket and welcome back to another video. तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन्स के बारे में। डोमेन नेम क्या होता है, आप उसे कैसे कहाँ से खरीद सकते हैं और सब जानेंगे अच्छे से कि डोमेन एक्चुअली होता क्या है। ओके, पूरा इन डेप्थ वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, तो यार पूरा एंड तक देखना ताकि आपको एक्चुअली पता चल सके डोमेन में क्या क्या रहता है और ये क्यों इसको डोमेन बोलते हैं, वो सब वगैरह आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार आपका जो डोमेन नेम होता है वो यार आपके एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग का नेम होता है, वो एक यूनिक नेम होता है। जैसे आप लोगों का एक कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वो एक यूनिक एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक सा एड्रेस होता है। तो यार आईपी एड्रेस कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स होता है, तो यार वो याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। इसके लिए डोमेन्स को डेवलप किया गया। तो डोमेन्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, कुछ भी एक कॉमन सा लेटर भी आपका डोमेन नेम हो सकता है। अब अगर हम डोमेन्स को देखें तो यार आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे डोमेन्स हैं इंटरनेट पे। तो यार वो एक एड्रेस की तरह होते हैं। आपका जैसे यूनिक सा एड्रेस है अपने घर का, तो इसी तरह आपकी जो वेबसाइट का एक यूनिक सा एड्रेस है डोमेन्स। आपके जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको मतलब उसका एक ऑल्टरनेटिव है डोमेन नेम, जो यार आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो हम कुछ फेमस डोमेन्स के नाम लेते हैं, जैसे कि google.com, facebook.com, वो यार एक डोमेन नेम होते हैं। अगर हम कंप्यूटर पे जाएं और वो नेम सर्च करें तो हम उनके वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब ये जो डोमेन नेम होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एक डोमेन नेम कुछ इस तरह का दिखता है, www.example.com। अब ये जो डोमेन नेम है इसका हम यहाँ पर एक दो पार्ट्स आते हैं। पहले आता है इसका SLT, फिर आता है यहाँ पर TLD। तो यार SLT होता है सेकेंड लेवल डोमेन। अब ये जो डोमेन है www.example.com हमने जो लिया है, इसमें आप जो देख पा रहे हो ये एग्जाम्पल है, ये जो बीच का पोर्शन है हम इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। हम एक और आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि www.facebook.com। यहाँ पर जैसे फेसबुक है वो यार आपका SLT है। तो यार जब भी आप डोमेन क्रिएट करते हो, आप अपना एक ब्रांड का नाम हो सकता है या फिर आपका खुद का नाम हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो जो कि आपके वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। एक ब्रांड हो सकता है, फिर किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, यार कुछ भी वो आप चूज़ कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं SLT। तो यार वो एक यूनिक सा नेम होता है। अब बात करते हैं हम TLD के बारे में। तो TLD होता है टॉप लेवल डोमेन। तो आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो ये जो .com आता है, तो उसको हम बोलते हैं TLD। अब ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस है, जैसे कि .com, .org, .in, .co.in या फिर बहुत ही सारे एक्सटेंशंस होते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, तो यार आपका जो .com होता है वो यार सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है या फिर TLD है, जो हर कोई यूज़ करता है जब ये वेबसाइट बनाता है। तो यार जो .com होते हैं वो यार ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। तो यार वो एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वो डोमेन एक्सटेंशन आप लगा सकते हो। मान लो आपको एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करना है, जैसे ले लेते हैं हम इंडिया। तो यार अगर मैं सिर्फ एक वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पर मेरा टारगेट ऑडियंस होगा बिल्कुल इंडिया से, सिर्फ इंडिया से, मैं बाहर के कंट्रीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ .in डोमेन। अब ऐसे बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस हैं एक एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके, जैसे ऑस्ट्रेलिया का AU हो गया या फिर बहुत सारे हैं। आप जाकर अगर सर्च करना चाहो तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। अब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होते हैं वो यार .org लगाते हैं, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर कुछ भी, ऐसे कामों के लिए बहुत सारे डोमेन्स हैं। अब कुछ ऐसे डोमेन सेलर्स भी होते हैं जो यार बहुत ही यूनिक टाइप के डोमेन सेल करते हैं। मान लो आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उसके नाम का भी आपको एक डोमेन मिल जाएगा। जैसे मान लो एक फील्ड है टेक्नोलॉजी, तो यार आप अगर एक वेबसाइट बना रहे हो जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहा है, तो यार वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो .tech। आपका कोई भी वेबसाइट हो गया चाहे .tech, आप वो डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यार हर जो डोमेन होता है वह एक यूनिक सा नेम होता है। आप कोई भी एक डोमेन को दो वेबसाइट पे यूज़ नहीं कर सकते। हर जो डोमेन होता है वो यार यूनिक होता है। आप अगर अभी डोमेन खरीदना चाहो तो यार आप facebook.com यूज़ नहीं कर सकते या फिर आप google.com यूज़ नहीं कर सकते, आपको खुद का एक लाना पड़ेगा। अगर आपको डोमेन खरीदना है तो यार आप बहुत सारी वेबसाइट से जो है डोमेन सेल करते हैं, तो वहाँ पर जाके पहले आप अपना डोमेन नेम सर्च करो। तो यार अगर वो अवेलेबल होगा तो यार आप उसे परचेस कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो यार आपको एक दूसरा नाम लेना पड़ेगा या फिर कोई और एक्सटेंशन से खरीदना पड़ेगा। मान लो हम यहाँ पर example.com लेते हैं। अब अगर मैं सर्च करने जाऊँ example.com, या अगर मेरे को example.com
नहीं मिला इन केस, तो यार मैं एग्जांपल डॉट इन ले सकता हूँ या फिर डॉट को डॉट इन ले सकता हूँ या फिर डॉट org ले सकता हूँ। अगर वो अवेलेबल हो गए तो मैं उनसे चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो नेम होता है, अगर एक ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है तो यार आप उसे दोबारा नहीं खरीद सकते। कुछ वेब डोमेन सेलर्स होते हैं, तो यार अगर मान लो आपको वो डोमेन चाहिए तो यार आप उस जो जिसने डोमेन खरीदा है आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वो चाहता है सेल करना तो यार वो डोमेन आपको सेल कर सकता है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है एक्सपायर्ड डोमेन्स। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है डोमेन्स एक्सपायर हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डोमेन नेम यूनिक होता है। अगर कोई वो नाम पहले से खरीद चुका है तो यार वो नाम आप नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर मान लो आपको एक नाम चाहिए तो यार आप जाके एक्सपायर्ड डोमेन्स जो होते हैं वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स क्रिएट कैसे होते हैं? तो यार मान लो आपने एक डोमेन खरीदा, डोमेन का जो प्राइस हम देते हैं वो यार 1 साल के लिए होता है या फिर 2 साल के लिए होता है या फिर उस लिमिटेड टाइम के लिए होता है। परमानेंटली लाइफ टाइम एक्सेस उसका नहीं होता है। तो यार आपको 1 साल के बाद फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो यार आप उस मतलब जो टर्म होता है आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मान लो मैंने 1 साल के लिए ख़रीदा, फिर मैंने क्या किया, उसका जो रिन्यू होता है वो इन्हें नहीं दिया। तो वो क्या करते हैं, वो जो सेलर होते हैं वो यार डोमेन को वापस से री रजिस्ट्रेशन के लिए डाल देते हैं। तो यार वो एक वेबसाइट है जहाँ पर एक्सपायर्ड डोमेन अवेलेबल होते हैं। तो यार आप अगर मान लो आपका लक अच्छा हुआ, आपको जो डोमेन चाहिए वो डोमेन मिल गया, तो यार वहाँ से जाके आप वो डोमेन खरीद सकते हैं। तो यार एक्सपायर्ड डोमेन्स का फ़ायदा क्या होता है? आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है या फिर ब्लॉगिंग के अंदर है तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदने के लिए। अब एक्सपायर्ड डोमेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली जो भी कभी वेबसाइट्स बनाते हैं तो यार अब जब भी आप लाइक एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने जाओ तो वहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये डोमेन मतलब कितना पुराना है और उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स वेबसाइट पर होती है, कितने बैकलिंक्स हैं। अगर आपको बैकलिंक्स के बारे में नहीं पता तो यार मैं बहुत जल्दी बैकलिंक्स का भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो यार वहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि बैकलिंक्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो अभी के लिए जान लो कि डोमेन्स जब भी आप एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदने जाओ तो ज़्यादा जो बैकलिंक्स होते हैं जहाँ पर वो यार बैकलिंक्स एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए या फिर ज़्यादा विजिटर्स लाने के लिए, और एसईओ भी उस डोमेन पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो यार एक्सपायर्ड डोमेन्स का ये एडवांटेज होता है कि अगर आप पहला वेबसाइट खोल रहे हो तो यार आपका एसईओ और बैकलिंक्स का जो झंझट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेश डोमेन लेते हो तो यार आपको खुद से फिर से करना पड़ेगा। तो यार आपके जो डोमेन्स के प्राइस होते हैं वो यार लगभग 1000 से 2000 के अंदर रहता है। कुछ प्रीमियम डोमेन्स होते हैं जो यार थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रीमियम डोमेन्स खरीदना चाहो तो यार प्रीमियम डोमेन्स के फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक शुरू कर रहे हो तो यार एक प्रीमियम डोमेन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। आप एक आराम से अच्छा से डोमेन ले सकते हैं या फिर आप एक एक्सपायर्ड डोमेन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन जो एवरेज प्राइस होता है डोमेन्स के वो यार 1000 से 2000 के अंदर होता है और सबसे जो बेसिक प्लान होता है वो यार 1 साल का होता है। अगर आप नॉर्मली एक डोमेन खरीदने जाओ तो यार आपको 1400 रुपये से 1500 रुपये के अंदर पड़ जाएगा 1 साल का। और कुछ ऐसे होस्टिंग सर्विसेज हैं, अगर आप उनसे होस्टिंग खरीदोगे तो यार आपको 1 साल के लिए डोमेन वो फ्री में भी देते हैं। तो यार एक बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है। अगर आप बेसिक अभी शुरू कर रहे हो अपना एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट, तो आप उनसे होस्टिंग खरीद सकते हो और उसके साथ आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो बस यही था डोमेन के बारे में पूरा वीडियो। डोमेन ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, बस एक यूनिक सा एड्रेस है आपको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, आपके एक ब्रांड या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। और एक एडवाइस है कि अब अगर आप किसी प्रोडक्ट बना रहे हो तो यार सबसे पहले, या फिर अगर आप अपना कुछ भी एक यूट्यूब चैनल बना रहे हो या फिर कुछ भी अपना खोल रहे हो तो आप पहले जाके मेक श्योर कर लो कि आपका नाम का डोमेन अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो आपने अपना कंपनी खोल रहे हो, फिर कोई ब्रांड बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसने अपना नाम डिसाइड कर लिया और प्रोडक्ट बनाने लगे। लेकिन जब वेबसाइट बनाने की बात है, अगर आपने सर्च किया अपना नाम तो यार वो नाम ऑलरेडी कोई ले चुका है। तो सबसे पहले यार डोमेन पे जाके चेक करो कि आपका जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल है तो यार तुरंत खरीद लो। क्योंकि डोमेन्स बहुत लोग तरह कुछ लोग होते हैं जो यार पहले से ही लाइक 5-10 डोमेन्स खरीद के रख देते हैं हर एक फील्ड में, मतलब आगे यूज़ कर सके। कुछ लोग डोमेन रीसेलिंग भी करते हैं, मतलब खरीद लेते हैं, फिर अगर कोई चाहे तो यार उससे ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो यार ऐसे भी काम होते हैं। तो यार आप वो अगर आप ब्रांड बना रहे हो फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो यार सबसे पहले आप जाके उसका डोमेन खरीद लो, उसे रख लो। क्योंकि वो यार 1 साल के लिए बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, 1500 रुपये में मिलता है। तो यार अगर आप चाहें तो 2 साल के लिए खरीद सकते हैं या फिर ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। तो यार
एडवाइस है कि जाके ख़रीद लो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस वीडियो इतना तक ही था डोमेन्स के बारे में। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला डोमेन्स के बारे में तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या फिर कोई भी अगर एक वेबसाइट बना रहा है तो उसे पता चलना चाहिए कि डोमेन एक्चुअली होता है क्या। सबको पता है यार डोमेन एक एड्रेस मतलब ऐसा नाम होता है google.com facebook.com, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर क्या काम हो रहा होता है और क्या एक्चुअल चीज़ होता है ये सबको जानना चाहिए। अच्छे से डिटेल्ड वीडियो है तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो यार मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो में एक और ऐसे फाड़ू मतलब अच्छे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलता हूँ, बाय।